फसल की कोई भी अवस्था में अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, उस प्लांट की बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे ऊपर एक चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने लिखा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट, यहाँ पर जो है दो कैटेगरी मैंने यहाँ पर दिखाई है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब क्या, कि जो फसल की ग्रोथ को यहाँ पर जो है उत्तेजित करते हैं, यानी कि कोई भी पौधे की जो अलग अलग अवस्था में जो ग्रोथ होती है, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ जड़ों की ग्रोथ हो गई, पत्तों की ग्रोथ हो गई, या फिर मैं उसके टहनियों की ग्रोथ हो गई, तो ऐसे अलग अलग जो है ब्रांचेस की ग्रोथ हो गई। तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूं तो इनकी ग्रोथ को ये उत्तेजित करने का काम जो है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं। तो नेटसप का जो स्टीमरिच प्रोडक्ट है उसके अंदर इन सभी का यूनिक कॉम्बिनेशन हमने डाला हुआ है, यानी कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और फ्लोराजिन, ये सभी जो कंटेंट है या अलग अलग घटकों का यूनिक कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट के अंदर डाला हुआ है। अगर मैं बात करता हूं और इसी के साथ इसके अंदर बायोस्टिमुलेंट मतलब क्या, ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी का भी यूनिक कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाला गया। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर इतने सारे कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं तो इसका फायदा क्या है, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टीमरिच जो प्रोडक्ट है ये कोई भी फसल में, कोई भी पौधे पे और किसी भी अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये स्टीमरिच जो प्रोडक्ट है इसके अंदर इन सभी घटकों का यूनिक कॉम्बिनेशन हमने डाला हुआ है, ये सभी घटक इसके अंदर है। मैं अगर बात करता हूं मार्केट से अगर कंपैरिजन करता हूं तो ये सभी घटक आप अगर मार्केट से लेने को जाओगे तो आपको ये अलग अलग मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। तो अगर इनको एक साथ अगर लेना है तो कितने पैसे लगेंगे, तो आपको साइटोकाइनिन की एक बोतल लानी पड़ेगी, ऑक्सिन जिबरेलिन की अलग लानी पड़ेगी, फ्लोराजिन की अलग लानी पड़ेगी, ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन का कीमत मेरे हिसाब से कम 5 से 6 हजार रुपए एमआरपी होगी। मैं अगर बात करता हूं चलो 4,000 रुपए एमआरपी तो कम होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या रहेगी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं कि हमारा जो स्टीमरिच प्रोडक्ट है इसके अंदर ये सभी कंटेंट जो है ये डाले हुए हैं और इसके अंदर जो है यूनिक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इसका जो आप अगर कीमत देखोगे, मैं अगर बात करता हूं इसका प्राइस भी 1695 रुपए इसकी एमआरपी है। तो दोस्तों यहां पर ये काफी कम कीमत में उस किसान को सभी कंटेंट मार्केट के एक साथ एक बोतल में यहां पर मिलते हैं और किसी भी फसल के लिए उसको अलग अलग प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कोई भी किसान को आश्वस्त कर सकते हो कि भाई साहब मार्केट से आप जब प्रोडक्ट लेने को जाओगे तो आपको ये अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग फसल के लिए लाने पड़ेंगे, लेकिन नेटसप का एकमेव ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको ये सभी कंटेंट एक प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैं बात करता हूं इससे फायदा क्या क्या होने वाला, तो इससे सबसे पहला फायदा होता है कि जर्मिनेशन बढ़ता है। मतलब आप कोई भी बीज को उपचारित करके यानी कि सीड ट्रीटमेंट करके आप जब जमीन के अंदर बुआई करते हो तो उसके अंदर जो जर्मिनेशन होता है, तो यहाँ पर मैं स्टीमरिच के साथ अगर आप इसको जर्मिनेट अगर सीड ट्रीटमेंट करते हो तो जर्मिनेशन ये लगभग 90 से 95% तक होता है। ये कैसे होता है इसको समझने का थोड़ा सा टेक्निकल में जाते हैं। देखो कोई भी बीज जो होती है इसका एक साधारण सा इस तरीके से इमेज होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाहरी कवर होता है, उसके अंदर जो है फूड स्टोरेज यानी कि उसके अंदर गर्भ होता है कि जिसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है, और वो जो होता है बाहर जो आपको दिख रहा है ये एम्ब्रियो यानी कि गर्भ होता है। ये गर्भ जो है ये जो खाना है इसके अंदर का जो आपको जो गाभा दिख रहा है उसके ऊपर वो जीवित रहता है। अभी कोई भी बीज जो है ये 3 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल पुरानी होती है, तो ये 6 महीने 1.5 साल तक ये बीज जो है इसके अंदर का गर्भ क्यों जीवित रहता है, क्योंकि ये गर्भ जो है ये इस बीज के अंदर जो खाना होता है उसके अंदर वो जीवित रहता है। लेकिन हम जैसे ही जमीन के अंदर इस बीज को डालते हैं तो होता क्या है
कि ये इसमें से कुछ जो बीज के जो गर्भ होते हैं ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि कोमा में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसका पानी या हवा के साथ संपर्क हुआ तो भी इसमें से अंकुरन नहीं होता है। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि 60 या 70% तक ही उस बीज में से अंकुरन होता है। लेकिन जैसे ही आप स्टीमरीच के घोल के अंदर इसको सीड ट्रीटमेंट करके आप अगर जमीन के अंदर इसकी बोनी करते हो तो उसमें से 90 से 95% तक जर्मिनेशन क्यों होता है। फिर से बेसिक पे आते हैं कि इसके अंदर जो साइटोकाइनिन नाम का जो घटक है और जो एंजाइम्स होते हैं इस बीज को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे कि सलाइन की बोतल होती है उसके माध्यम से जैसे ग्लूकोज जो है कोई भी पेशेंट को मिल जाता है, वैसे ही यहाँ पर उस गर्भ को त्वरित एनर्जी जो है यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी वजह से उसमें से अंकुरन जो है ये आसानी के साथ होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 90 से 95% तक अंकुरन जो है हमारे इस स्टीमरीच के साथ आप बीज उपचारित करते हो तो होता है। तो अभी ये कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 20 से 30 ml स्टीमरीच जो है लेना है, यानी कि 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 20 से 30 ml जो है ये स्टीमरीच डालना है। उस घोल को जो बीज है उसके ऊपर छिड़काव करना है, या फिर उस बीज को वो जो घोल है उसमें से निकाल के आप उसकी बोनी कर सकते हो। यानी कि बहुत ज्यादा देर तक उसको उस घोल के अंदर नहीं रखना है, हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद उसकी आप बोनी कर सकते हो। उसके अंदर उसको गीला, बहुत ज्यादा गीला उस बीज को नहीं करना है, हल्का हल्का सा गीला करना है। तो आप अभी पूछेंगे सर कितने बीज को कितना पानी लगेगा, तो जैसे कि आपको पता है 1 क्विंटल गेहूं को लगभग 1 से 1 लीटर पानी में भी आप जो है सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपके जो बीज है उसके साइज के हिसाब से आप पानी में वो जो है स्टीमरीच जो है प्रमाण उसको बढ़ाते बढ़ाते उस हिसाब से आप 100% यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो स्टीमरीच का बीज उपचार में। मैं अगर बात करता हूं तो आप में से बहुत सारे से लोग पूछेंगे कि सर जो जैसे कि हम बात करते हैं लहसुन की, हम अगर बात करते हैं प्याज की, हम अगर बात करते हैं अलग अलग धान की खेती हमारे यहाँ पर भी होती, तो वहां पर क्या कर सकते हो, उस रोपा को आप जो है उस घोल के अंदर उसकी जड़ों को जो डुबो के रखिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद उसको आप जमीन के अंदर जो है उसका रोपण जो है ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से जड़ों को तुरंत एनर्जी मिलती है और वहां पर जो है जो बीज जो है उसमें से अंकुरन ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये सीड ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है हमने यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत सारे सीड ट्रीटमेंट करते हैं लोग, लेकिन आपको ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सीड ट्रीटमेंट से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट का दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कोई भी किसान है उसका यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। अभी हम बात करते हैं तो पहला छिड़काव स्टीमरीच का कब करना चाहिए, तो पहला छिड़काव जो है ये स्टीमरीच का जैसे ही पौधा 10 से 12 दिन का या 10 से 15 दिन का हो जाए, यानी कि 3 या 5 पत्तों का हो जाता है, तब हमें स्टीमरीच का पहला छिड़काव करना है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो सफेद जड़ें हैं उनकी जो संख्या है ये बढ़ जाती है। अभी मैंने जैसे पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि जड़ें जो है ये क्या करती है, जमीन के अंदर से पानी और पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो सफेद जड़ें जमीन के अंदर से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों और पानी को एब्सॉर्ब करके पत्तों तक पहुंचाती है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि पत्तों की साइज बढ़ती है। आप समझने की कोशिश करो, साइंटिफिक रीजन इसको समझने की कोशिश करो कि पत्ते की साइज बढ़ती है। अगर पत्ते की साइज बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि खाना बनाने की प्रोसीजर जो है उस फसल की या उस पौधे की ज्यादा मात्रा में उसको गति मिलती है, और जिसकी वजह से उस फसल की ग्रोथ या पौधे की ग्रोथ जो है ये ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ऑक्सीजन और एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, इसकी वजह से जो पौधे की जो जड़ें हैं, सफेद जड़ें जो है इनकी संख्या जो है ये बढ़ जाती है। तो आप जैसे ही देखते हो कि जैसे ही आपने किसी डेमो आप अगर देते हो तो तुरंत जो है ये पत्तों की साइज क्यों बढ़ जाती है, ये इसी कारण बढ़ती है कि वहां पर जो है आपको तुरंत वहां पर सफेद जड़ों की संख्या बढ़ी हुई होती है और पत्ते की साइज यहाँ पर बढ़ जाती है। दूसरी अब मैं अगर बात करता हूं दूसरा छिड़काव कब करना चाहिए, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या है,
कि जब ब्रांचेस निकल रही है, टहनियां निकल रही है, तब अगर हम वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है तब अगर हम इसका छिड़काव करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों ब्रांचिंग हो रही है, उसके अंदर ब्रांचिंग हो रही है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जितने ज्यादा टहनियां होगी उतने ज्यादा उसके ऊपर जो है फूल लगेंगे, उतने ज्यादा उसका फूलों में रूपांतरण होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग जो है यहाँ पर बढ़ती है, यानी कि जो पौधा है ये घना दिखता है, उसके अंदर जो है ये जबरदस्त तरीके से फुटवे जो है ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस तरीके से ब्रांचिंग जब होती है तब हम एक छिड़काव कर सकते हैं। उसी के साथ तीसरा छिड़काव अभी हमें कब करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो है ये पौधे के ऊपर फूल लगते हैं तब छिड़काव करते हैं। दोस्तों वो स्टेज सही नहीं है। हमें छिड़काव कब करना है? जब कली अवस्था होती है, यानी कि बर्ड फॉर्मेशन स्टेज, यानी कि कोई भी फसल के अंदर जब छोटी छोटी कली लगने लग जाती है तब अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसके जो फूल होते हैं वो जबरदस्त तरीके से उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से होता है, उसको सही तरीके से पोषण यहाँ पर मिलता है। अभी हमने कई बार देखा है जैसे ही बादल आ जाते या फिर अगर बात करता हूँ मौसम अगर खराब हो जाता है तो होता क्या है कि ये जो फूल है ये गिर जाते हैं या फिर फूल जो है सूख जाते हैं। ये क्यों होता है? फूल झड़ने का प्रमाण जो है ये बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त सूर्य प्रकाश यानी कि उसको सही तरीके से सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और जो फसल होती है उसका खाना सही तरीके से नहीं बना पाती है और उसको उस वक्त सबसे ज्यादा मात्रा में फ्लोराजीन की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस वक्त सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसी वक्त जो है अगर बादल आ गए तो फ्लावर ड्रॉप होता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगर हम स्टीमरीच का छिड़काव करते हैं तो फ्लावरिंग ये ज्यादा मात्रा में होगी, फूल नहीं मतलब झड़ेंगे। उसी के साथ में अगर बात करता हूँ फूलों की जो क्वालिटी है ये जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आती है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है कि फसल जो है बहुत अच्छी हरी भरी ग्रीन दिखती है लेकिन उसके ऊपर ज्यादा मात्रा में फूल नहीं आते हैं या फिर फूल जो है झड़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्टीमरीच का इस्तेमाल जो है ये करना चाहिए, लेकिन कब? जब कली अवस्था है तब, फूल पूरी तरीके से बन जाए तब छिड़काव नहीं करना है। ध्यान रखिए, जब फूल पूरी तरीके से बन जाए तब नहीं छिड़काव करना है, जब कली अवस्था है तभी इसका छिड़काव करना है। उसके बाद आखिरी छिड़काव हम कब कर सकते हैं? जब फल धारणा हो रही है तब, यानी कि जब फल जो है ये छोटी साइज में होता है तब हमें छिड़काव करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फल जब बड़ा हो जाता है तब छिड़काव करते हैं, यानी कि आप फली हो गई या दाने भराने की स्टेज है वो पूरी तरीके से आखिरी स्टेज में आ जाता है तब छिड़काव करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हमें छिड़काव जो है ये जब फल जो है या फली जो है या फिर आपकी जो बाली है, जो भी आप गेहूं हो गए या फिर धान हो गए, उसकी बाली जब उसके अंदर दाने भराने की कंडीशन होती है उस वक्त हमें छिड़काव करना है, जिसकी वजह से दानों का जो पूरे तरीके से भरे जाते हैं, उसी के साथ जो फल होता है उसकी साइज यूनिक रहती है, यानी कि यूनिफॉर्म साइज जो है वहां पर होती है। कलर आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ उसकी जो साइज है ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रोथ होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अंदर हमने ऐसे ह्यूमिक एसिड का जो कंटेंट हमने इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसके जो ग्रोथ है उसकी भी एक यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ और वेट जो है यहाँ पर गेन होता है, या फिर उस फली का या फिर उस बाली का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 3 से 4 छिड़काव हम स्टीमरीच के कर सकते हैं। तो ये कितने करने हैं? तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, स्टीमरीच जो है हमें 15 लीटर के पंप में लगभग 20 से 30 ml इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो हमें 1 लीटर में लगभग 2 ml तक आप स्टीमरीच का इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग 3 छिड़काव स्टीमरीच के कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगर रिटेल प्रॉफिट की अगर बात करता हूं स्टीमरीच की, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके अंदर यूनिक कंटेंट हमने डाले हैं, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आप कोई भी किसान के पास जाते हो तो उसे आप आश्वस्त कीजिए कि आप मार्केट के प्रोडक्ट के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये प्रोडक्ट कम से कम 3 गुना सस्ता प्रोडक्ट है।
क्या है, 3 गुना सस्ता प्रोडक्ट है। मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूं कि इस तरीके के ये कंटेंट वाला प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेने को जाओगे, कम से कम 5 से 6 हजार रुपए आपको लगेंगे और इतनी जबरदस्त क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर काफी कम खर्चे में और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देने वाला कोई प्रोडक्ट आज की तारीख में मार्केट में इस कैटेगरी में होगा, वो है स्टीमरिच। तो दोस्तों आप कॉन्फिडेंट होके 100% इस प्रोडक्ट को हम रिटेल कर सकते हैं। और मैं अगर बात करता हूं इस प्रोडक्ट के, मैं अगर रिजल्ट की अगर बात करता हूं, तो ये प्रोडक्ट आज की तारीख में नेटसप का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और इसके अंदर हमने बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से और एक फायदा होता है, ये प्लांट की ह्यूमिडिटी और स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी करता है, यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ाता है और स्ट्रेस से लड़ने की इसके अंदर काबिलियत भी डेवलप करता है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हमने किया है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है किसान भाइयों को काफी काफी ज्यादा मात्रा में एक नया यूनिक प्रोडक्ट हम नए तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं और आपका रिटेल प्रॉफिट जो है आप बढ़ा सकते हो। देखो आप इसको बताते कैसे हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो स्टीमरिच काफी कम खर्चे में ज्यादा उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हुआ। अभी हम बात करते हैं बायो 99 प्रोडक्ट की। देखो दोस्तों ये तो हम सभी डायरेक्ट सेलर हैं और यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, आप सभी लोगों ने इस प्रोडक्ट को जबरदस्त तरीके से रिटेल करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये प्रोडक्ट मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में बोलता हूं कि कोई भी किसान